नमस्कार, स्वागत है आपका जनहित में। मैं हूं आपका विशाल पंडित। तो आज हम जनहित में बात करेंगे मेरे प्रयागराज निर्मल गंगा पर सवाल। उत्तर प्रदेश में 2025 में महाकुंभ होने जा रहा है, जिसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सरकार की मंशा पर पल्ली लगाने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है, गंगा कैसे साफ होगी? सरकार ने साफ करने के लिए नमामि गंगे मिशन आया, जो जोर से काम शुरू हुआ, लेकिन जिनके कंधों पर के साफ करने की जिम्मेदारी थी, उनके खुद मैले हो गए। पूरी जिम्मेदारी और मशीनरी ने भावना से काम नहीं किया और गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का संकल्प दिल में बसाया। अब महाकुंभ में महज 46 दिन बचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों के बीच गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। सीवरेज की वजह से पानी की गुणवत्ता कम हो रही है। सवाल यह है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? मैं संकल्प लेता हूं कि विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 को स्वच्छ और प्लास्टिक को बनाने के अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा। सिंगल यूज का इस्तेमाल नहीं करूंगा। निर्मल पावन गंगा मैया का जल, जिसे देख मन में पवित्रता जाग जाता है, वो खुद इतना अपवित्र हो चुका है कि उसका जल अब आचमन के लायक नहीं बचा। अधिकारियों की मक्कारी ने या जिम्मेदारों की सीएम का आदेश, पीएम का अविरल गंगा जल का सपना अब सपना बनकर ही रह गया है। पापना गंगा जो जटाओं से निकलकर गोमुख से होकर हरिद्वार होते हुए लगभग 800 किलोमीटर मैदानी यात्रा करते हुए बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, सौरो, इलाहाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती हैं। यहाँ इनका संगम यमुना नदी से होता है। स्थल हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है, जहाँ का पानी अब स्नान करने योग्य बचा ही नहीं और ना ही आचमन के। अगर हम डेटा को देखें, देखो, अगर मैं कोलीफॉर्म की बात करूं, माना फीकल कोलीफॉर्म की अधिकतम जो मात्रा है वो 500 MPN है, जो हमको मतलब जो मानक है निर्धारित के। और अगर हम अपने श्रवण का डेटा देखें तो वैल्यू जो है वो 50 से ले 120 MP प्रति 100 ml है। कहने का तात्पर्य है कि जो अनुश्रवण में जो मात्रा निकली है वो मानकों से काफी नीचे है। सो इस प्रकार से गंगा नदी की जो जल गुणवत्ता है वो 20 श्रेणी की है। गंगा नदी की सफाई के लिए सबसे अधिक खर्च उत्तर प्रदेश को दिया गया है। इसकी वजह है कि 2525 किलोमीटर लंबाई वाली गंगा नदी का 1100 किलोमीटर का हिस्सा इस सूबे में पड़ता है। इस NMCG ने 4005.41 करोड़ रुपए इस सूबे को किए हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए जारी किए गए कुल बजट का ये लगभग 2/3 है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के कुल बजटीय खर्च के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया था। इसके अलावा नमामि कार्यक्रम के तहत अन्य राज्यों को भी नदी की सफाई के लिए खर्चा दिया गया, लेकिन अधिकारियों ने बजट की ऐसी बंदर बाट लगी कि गंगा ना तो अविरल हो सके और ना ही निर्मल। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच गंगा नदी में बढ़ता प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। सीवेज की वजह से पानी की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज शहर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में शुमार महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। संगम नगरी में इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देखिए, सरकारी दावे अपनी जगह पे ठीक होंगे, क्योंकि उन्होंने अधिकांश जगह जब भी कोई लोग डेटा लेते हैं, प्रदूषण के पानी की जांच करते हैं, या उस स्थान पर करते हैं तुरंत जहां पर नदी में इन प्रदूषित नालों का पानी गिर रहा है। तो उसके आसपास के मैंने आपको कहा कि लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र होगा उसका पानी पीने योग्य नहीं रहेगा और नहाने योग्य भी नहीं रहेगा। और उसके बाद वो पानी धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाता है और उसको आप घरेलू उपयोग में ला सकते हैं।
महाकुंभ में लाखों लोग पवित्र स्नान कर आते हैं, लेकिन प्रदूषण की वजह गंगा नदी की सफाई को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। एनजीटी ने हाल ही में पाया कि उत्तर प्रदेश गंगा नदी में सीवेज की वजह से पानी की गुणवत्ता खराब है। एनजीटी के मुताबिक प्रयागराज जिले में सीवेज ट्रीटमेंट का एक बड़ा हिस्सा साफ ही नहीं हो पाता। हालांकि मेला अधिकारियों का कहना है कि वे खुद इसको हल करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अधिकारी बताएं कि सीवेज का पानी गंगा नदी में न बहे, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। विवेक चतुर्वेदी के मुताबिक सर्वे के आधार पर नगर निगम द्वारा 81 नाले थे, जिसमें से 37 से ज्यादा नाले टेप किए जा चुके हैं। बाकी नालों में भी टेपिंग की कार्रवाई चल रही है। माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने जो भी निर्देश आदेश हम लोगों को निर्गत किए हैं उसका अक्षर से अनुपालन कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसको अनुपालन करा भी रहे हैं। कुल सर्वे के आधार पे जो सर्वे हुआ था गंगा प्रदूषण कंट्रोल यूनिट ने और नगर निगम द्वारा कुल 81 नाले थे, जिसमें से हम लोग 37 से ऊपर के नाले ट्रैप किए जा चुके हैं और 23 नालों में भी हम लोग उसको टैपिंग का कार्रवाई चल रही है। हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि महाकुंभ में कोई भी अनटैप्ड वाटर गंगा में नहीं जाएगा। बता दें कि महाकुंभ हर साल में पड़ता है। अगले साल ये प्रयागराज में 13 जनवरी होकर 26 फरवरी तक चलेगा। महाकुंभ शुरू होने मात्र 46 दिन बाकी हैं, लेकिन ना तो अब तक गंगा साफ हो सकी और ना पूरे को टेप कर पाए। इस बार प्रयागराज में 40 करोड़ से ज्यादा संतों और शिवों के आने की उम्मीद है, लेकिन गंगा का जल आचमन और स्नान हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में लगातार नदियों की हालत खराब होती जा रही है। इनका पानी जहरीला भी होता जा रहा है। सीवेज को नदियों में छोड़ने से लगातार ये दूषित होती चली जा रही हैं। देश में गंगा नदी का जल भी नालों और सीवेजों के कारण दूषित होता जा रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को जल मिले, इसके लिए सीएम योगी जान से जुटे हैं। गंगा को अविरल बनाने के लिए बजट भी जम कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, महाकुंभ के पहले प्रयागराज में सीएम योगी ने तैयारियों को परखने के लिए खुद भी डेरा जमा रखा है। मैं इस मंच से प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के और पूरे विश्व की जनता को मैं आप सब की तरफ से प्रयाग महाकुंभ 2025 का आमंत्रण देता हूं कि ये दिव्य भूमि है, पुण्य भूमि है। यहाँ आकर के आप अपने भी जिस प्रकार हमारा जीवन सार्थक हुआ है, सफल हुआ है, वैसे ही लाखों करोड़ों लोगों का जीवन सफल और सार्थक हो, ऐसी मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं उन सबको आमंत्रित करना चाहूँगा। आप सबके आशीर्वाद से मेरा ये अभी कोई यहाँ चलते चलते हमारे साथ के वीआईपी पूछ रहे थे कि आपका शायद ये पहला कुंभ होगा। हाँ, बात सही है। नोडल विभाग के मंत्री के रूप में, नगर विकास विभाग के मंत्री के रूप में, महातीर्थराज प्रयाग के एक सेवक के रूप में ये मेरा पहला कुंभ है। लेकिन जिम्मेदारों को ना तो सीएम के आदेशों की परवाह है और ना ही गंगा को मैला होने से रोकने की चिंता। सवाल है, आखिर सरकार के सपनों को अधिकारी अपने मंसूबों से क्यों कुचल रहे हैं? गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के काम में लापरवाही और हीला हवाली क्यों हो रही है? गंगा को मैला करने का जिम्मेदार कौन है? मां गंगा के जल को दूषित करने का पाप कौन कर रहा है? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हम इसी पे चर्चा करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, हमारे रिपोर्ट में भी वो चीज़ रही है, मैं आपको फिर से बता देता हूं थोड़ा ब्रीफ करके। पहला प्रोजेक्ट नमामि गंगे प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इसे केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत लागू किया जाता है। उद्देश्य है इसका गंगा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाने और इसका उद्देश्य गंगा के किनारे स्थित शहरों गांवों के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STPS स्थापित करना, नदी में गिरने वाले कचरे और गंदगी को नियंत्रित करना और गंगा की परिस्थितियों के तंत्र की रक्षा करना। प्रमुख घटक इसके जो होते हैं उसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, कचरे का निपटान, नदी के तट पर सफाई, नदी परिक्रमा, घाटों की सफाई और सौंदर्यीकरण। गंगा एक्शन प्लान ये 1994 में लागू हुआ था, जिसे हम गैप के नाम से भी जानते हैं। इसके और इसका उद्देश्य सिर्फ गंगा नदी पर प्रदूषण पर काम करना था। गंगा एक्शन प्लान में मुख्य रूप से सीवरेज, औद्योगिक कचरे, सबसे बड़ी शिकायत यही औद्योगिक कचरे, चाहे हम वो कानपुर की बात कर लें और अन्य जिलों की, जहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ भी गंगा किसी भी रूप में जा रही, वहाँ पर ये दिक्कतें हो रही हैं। कचरे से निपटाने उपचाव के लिए इसे लागू किया गया था। हालांकि सरकारी आंकड़ों में ये सफल नहीं हुआ था। स्वच्छ गंगा मिशन, यह मिशन गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए पूरे देश में एक अभियान चला जाता है, जिसमें पर्यावरण दृष्टिकोण से भी गंगा की सफाई के उपायों को अपनाया जाता है। एक यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मुख्यमंत्री गंगा संरक्षण योजना भी है। इस विशेष योजना में जो विशेष रूप से सीवरेज और कचरा प्रबंधन समिति की है, और एक है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की योजनाएं हैं,
जल शक्ति बताया गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए कई योजनाएं बनाई गई जिनमें पानी की गुणवत्ता सुधार, गंगा में प्रदूषक तत्वों के स्तर पर और घटना और नदी माफ करिएगा जल स्तर घटना और नदी के जल संरक्षण की बात शामिल है। एक आखिरी में है राज्य सरकार द्वारा बनाई गई सफल योजनाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड जैसी सरकारों ने भी गंगा सफाई के लिए विभिन्न परियोजनाओं और अभियानों को संचालन करती है, जैसे नदी तट पर सफाई, जल गुणवत्ता सुधारने उपाय, अवैध अपशिष्ट निस्तारण को रोकने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं। पैसा खूब बह रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा है। हरिद्वार जैसी जगह का पानी भी अब पीने योग्य नहीं बचा है, आप उसे सीधे आचमन नहीं कर सकते। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा और ख़ास पैनल भी है। हमारे साथ शुभम गिरी महाराज हैं, महंत हरिद्वार से सौरभ तिवारी है, सीनियर अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, प्रयागराज से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हैं, वाटरमैन के नाम से भी जाने जाते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे चीज़ों को समझते हैं, संगम नगरी से ताल्लुक़ है। सीमा चौधरी हैं, समाज सेविका है, वाराणसी से गंगा समिति एनजीओ से जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सीमा जी, अगर आप हमें सुन पा रही हो। सबसे पहले तो मैं आप ही के पास आऊँगा। आपका एनजीओ अगर ये सब काम कर रहा है और कर ही रहा होगा, आप लोग तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग काम तो कर ही रहे होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है तो उसका रिजल्ट शून्य क्यों है? होंगे कि मैं तो ठीक एक संस्था से हूँ, लेकिन मैं नमामि गंगे जो परियोजना है मैं उससे भी जुड़ी हुई हूँ। यहाँ पे मुझे मंडल में रखा गया है और मैं आपकी आवाज़ हम तक आ रही है? आप अपनी बात को पूरा करें। जो घाटी है वो कहीं न कहीं, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। तो घाटों की सफाई है, लोग जितने भी लोग हैं जो स्वच्छता से जा करके वहां पे साफ सुथरा करते हैं, उसमें अपना श्रमदान करते हैं, का मनोबल बढ़ाने के लिए जो सरकार की तरफ से जो चीजें होती है वो बिल्कुल भी वो व्यवस्था ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो इस योजना से जुड़े हैं, ऑलरेडी अच्छे खासे पद पे हैं, वो एक अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन आप उनको कभी भी घाट पर नहीं देखेंगे। लेकिन जो इसमें लगे हैं, अपना समय देते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी है, 4 बजे 5 बजे सुबह उठ करके घाट पे जाती है, लेकिन सरकार की तरफ से जो सरकार कहती है कि हम स्वच्छता को लेके बहुत ज्यादा प्रमुखता से काम कर रहे हैं, हम उसी से जुड़े हैं, फिर भी कहेंगे कि उनका मनोबल या प्रोत्साहन करने के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं। सफाई में घाटों की सफाई जरूर हुई है, लेकिन अभी भी जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है सर। सरकार का एक घटक दल, एक हिस्सा भी है, और आप ये कह रही हैं घाटों की सफाई नहीं। मुझे तो लगता है घाटों पे जो गलत लोगों को अपॉइंट करना भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। घाटों पर घाटों के लोग अपॉइंट कर दिए जाएं, अब उसमें कोई बाहर से आया, वो पंडा अपॉइंट हो गया। वाराणसी से आप ये चीज़ ज़्यादा अच्छे समझती होंगी। तो लास्ट मैंने आप एक हुआ था जो हमारा इस तरह से मीटिंग हुई थी, हमने उसमें भी कहा था कि हो सकता है वहां पे जो फूल माला बेचने वाले हैं, जो सामान बेचते हैं, छोटे छोटे लगा रखे हैं गुमटी वगैरह, उनसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस चीजों पे फोकस करे तो क्यों? प्रशासन उनको सहयोग करे तब न करे। उनको लगता है ये हमारा काम है, हमने किया, बल्कि सरकार क्या करती है, बहुत सारे उनपे चार्जेस लगा रही है, तो वो लोग भी इस चीज में बहुत ज्यादा आगे बढ़ के नहीं आते सर। अभी छठ का ही हमने उदाहरण दिया था, छठ देख लीजिए, छठ जाने के बाद जो घाटों का नतीजा हुआ था, जो गंदगी के अंबार थे, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का भी उसमें ये दिख रहा था कि उनमें भी जागरूकता की कमी है। अपॉइंट करने के लिए तो सरकार ही करेगी ना, प्रशासनिक अधिकारी ही करेंगे ना, लेकिन वो नहीं हो रहा है। हाँ, बस फंड पे फंड जो है दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पे उसका कहीं से निष्कर्ष नहीं दिख रहा है कि हाँ कुछ बेहतर है, और ना ही बेहतर उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो लगातार इसमें अपना समय दे रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं। चलिए, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, पानी को लेकर बहुत ज़्यादा काम आपने किया, जितना सब लोग बता रहे हैं उससे ज़्यादा काम आप कहीं कर चुके हैं और लगातार कर रहे हैं। गंगा को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, गंगा सफाई में मैंने देखा कि मैं जल समाधि ले लूँगी, मैंने ये तक सुना कानपुर। और आज की स्थिति क्या है कि आचमन करने लायक नहीं बची है। जो नाले मैं देख रहा था 20 साल पहले, वो आज भी गिर रहे हैं। मैं अपनी उम्र की बात बता रहा हूँ, तो आप तो तब से देख रहे होंगे। ट्रीटमेंट प्लान के नाम पर सिर्फ एक खोखला स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। पैनल में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि ये जो कुंभ हो रहा है 2025 का, मैं ब्रजेंद्र जी आपको रोकूंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज, तो
दो लाइन में बताऊं। मदन मोहन मालवीय जी ने नाला मिलाना शुरू किया था। पहला नाला अंग्रेजों ने गंगा में डालना शुरू किया, बनारस में, काशी में। मदन मोहन मालवीय ने उसका जोरदार साथ खड़ा हुआ और अंग्रेजों के साथ जो उनका समझौता हुआ उसमें लिखा गया कि गंगा के अंदर नाले नहीं गिराए जाएंगे। अब आप राजीव गांधी की सरकार से नरेंद्र मोदी की सरकार तक आइए, गंगा एक्शन प्लान बनता है, गंगा मंत्रालय बनते हैं, गंगा को सफाई और शुद्ध करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं इस देश में। ये अकेले सरकार के बूते का काम नहीं है विशाल जी। जब तक सरकार और समाज दोनों नहीं लगेंगे साथ में, तब तक गंगा का साफ होना मुश्किल है। हमारे जैसे कार्यकर्ता पूरे देश में इस बात की मांग कर रहे हैं लगातार कि आप गंगा को सफाई करने की बात क्यों करते हैं? आप गंगा को गंदा करना बंद कीजिए। बिल्कुल, बड़ी बात। विकास का जब ये मॉडल, आप गंगा को बंद करिए। सफाई, गंगा की सफाई आपके बस की नहीं है। गंगा शुद्ध खुद को कर लेती है। जब वो पहाड़ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर तक जाती है, तो उसके अंदर अपनी विलक्षण शक्ति है कि वो खुद को साफ करती है। लेकिन आप 2800 किलोमीटर में से कम 2000 किलोमीटर गंगा की लंबाई में आप नाले डालते हैं, उसी के किनारे शहर बनाते हैं, सीवर डालते हैं। जब तक सीवर और रिवर आप अलग अलग नहीं करेंगे, जब तक आप गंगा में सीवर डालेंगे और कहेंगे कि हम इसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, हजारों करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी का घोटाला होगा इस देश में, और होता आया है। तो जब आप अगर गंगा साफ करना चाहते हैं, गंगा निर्मल रखना चाहते हैं, तो इस महाकुंभ 2025 में भारत के संत समाज को वही मंथन करना चाहिए 2025 में कि विष और अमृत अलग हो। विष और अमृत यानी कि सीवर गंगा में डालना बंद करें। आप ईमानदार नहीं हैं। बहुत हजारों लोग बेईमानी में पकड़े गए इस देश में। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला टेक्नोलॉजी के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, केमिकल के नाम पर हो रहा है। पहली मांग इस देश के साधुओं की, समाज की यह है कि गंगा के अंदर सीवर डालना बंद कीजिए। और ये जो एनजीटी के डर से अधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं, अभी मैं सुन रहा था उत्तराखंड के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसर को और मेला अफसर विवेक चतुर्वेदी को, ये झूठी रिपोर्ट है विशाल जी। गंगा में पानी इस समय बढ़ा दिया गया है। नरोरा से सारे बैराज का पानी खोल दिया गया है, क्योंकि इस वक्त हजारों लोग प्रयागराज संगम में स्नान के लिए जुटने वाले हैं। जब गंगा में पानी आप बढ़ा देते हैं तो उसकी रिपोर्ट ठीक आने लगती है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट में कहा था कि एनजीटी ने मानक बदल दिए, इसलिए हमारी नदी गंदी दिख रही है। ये अफसर, इस तरह के अफसर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, आवे और एक चुल्लू पानी गंगा का पिए। ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि गंगा अभी भी गंदी है। 2025 का कुंभ निकल जाएगा, गंगा उसके बाद भी गंदी रहेगी। गंगा को साफ करना है तो नालों को टैप करने की झूठी रिपोर्ट ना पेश करें। अगर गंगा में नाला नहीं गिरता, आपने 100 नाले बंद किए हैं पूरे देश में गंगा के किनारे के शहरों में, तो गंगा का वो नाला जो बंद किया वो जाता कहां पर है? वो डाइवर्ट करते हैं गंगा की छोटी नदियों में, कानपुर में पांडु नदी में, इलाहाबाद प्रयागराज में, ससुर खदेरी में। ये कान इस तरफ से पकड़े या इस तरफ से? गंगा में नाला जो बंद किया उसका पानी कहां जा रहा है? ये सवाल व्यवस्थापिका से होना चाहिए, ये कार्यपालिका से सवाल होना चाहिए विशाल जी, कि जिन गंगा के नालों को आप कानपुर में बैठते हैं, कानपुर में जिस दिशा में नाले को इन्होंने टैप करने का ढिढोरा पीटा है, उसका पानी पांडु नदी में जा रहा है, और पांडु नदी चलकर फतेहपुर जिले में फिर गंगा में मिल जाती है। तो ये तो एनजीटी की आंखों में धूल झोंकने जैसा हुआ, जनता की आंखों में धूल झोंकने जैसा हुआ। कानपुर शहर का, बनारस का, फतेहपुर का, किसी छोटे जिले का आदमी गंगा का आचमन नहीं करता और वो कर भी नहीं सकता। मैं जो भारत के सनातनी परंपरा के जो अखाड़े हैं, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को भी हमने पत्र लिखा, मुख्यमंत्री और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के मनसा पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा। मनसा सबकी है कि गंगा साफ हो। राजीव गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार तक गंगा साफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारे मन में भ्रष्टाचार बसा हुआ है। जो कार्यपालिका है वो गंगा में पहले नाला गिराना चाहती है और गिराने से पहले उसको ट्रीटमेंट के नाम पर टेक्नोलॉजी और हजारों करोड़ रुपए की टेक्नोलॉजी का ये घोटाला करना चाहते हैं। विशाल जी, मेरी एक मांग आपके टीवी चैनल के माध्यम से है, के टीवी के माध्यम से, कि भारत में अब तक जो काम हुए हैं
जी। 20,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सीएजी ऑडिट होना चाहिए। हर साल सीएजी का ऑडिट हो कि गंगा में क्या काम हुआ। नेचुरल रिसोर्सेज की इस देश मांग कर रहे हैं, होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं जरा हमारे संवाददाता है, फिर मैं सौरभ तिवारी और महंत शुभम गिरी का भी रुख करूंगा। सबसे पहले मैं सुरेश सविता के पास ही चलूंगा। सुरेश, कहाँ थी यहाँ पर की स्थिति गंगा को, जब हम जितने भी घाट हैं वहां पर स्थिति साफ होती है, किस तरीके से नाले गिर रहे हैं? और पहले होता था कि नाले नहीं तो उनको छुपाने के लिए बाकायदा लगा दिए जाते थे, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, खुले में नाले गिर रहे हैं, चाहे वो जेल का नाला हो, चाहे फिर वो शीशम वाला नाला जहां पर गिर रहा है, तमाम जगह नाले खुले हुए हैं। विशाल, देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर हम लोग कानपुर की बात करें तो कानपुर में कई ऐसी जगह हैं जहां पर साफ तौर से विशाल ये देखा जा सकता है कि गंगा में डायरेक्ट नाले मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं गंगा की सफाई का ढिंडोरा अधिकारी लगातार पीट रहे, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो दावे किए उसको कहीं ना कहीं अधिकारियों ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लिया और कानों में तेल डाल दिया। यदि ये अधिकारी सूबे के मुखिया की बात नहीं मान रहे तो ये आम जनता की विशाल क्या बात मानेंगे? हम अपने सहयोगी जिन्होंने अभी बताया कि कुछ मदद हम लोगों को भी करनी चाहिए मानवता के नाते। ये बहुत से ऐसे लोग जो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी विशाल गंगा मैली हो रही। एक समय ऐसा था कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी उसी गंगा का जल पीते थे, उसी गंगा के जल से स्नान करते थे। लेकिन आज एक ऐसा समय आ गया विशाल कि गंगा का जो जल है वो हाथ में लेकर कोई आचमन करने तक को नहीं तैयार है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की जो लापरवाही है विशाल, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। अभी हाल में ही छठ पूजा में नदियों का, घाटों का क्या हाल था, ये बताने वाली बात नहीं है। ये हम लोगों ने अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से दिखाया, लोगों से बात कर उनकी राय दिखाई, लोगों की राय साझा की अपने प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं, इनका जो घपला है वो साफ साफ दिखाया जा रहा। करोड़ों रुपए गंगा सफाई के नाम पर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पैसा कहाँ चला जाता है ये अभी तक नहीं पता चलता। खाना पूर्ति की जगह खाना पूर्ति तो अधिकारी इसलिए कर देते कि 81 नाले से 35 में टेपिंग हुई, 35 के बाद बाकी नालों में टेपिंग क्यों नहीं हुई, ये एक बड़ा सवाल है विशाल। हाल में ही अगर हम लोग बात करें प्रयागराज में, तो प्रयागराज में कुंभ का मेला चालू होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारी कितने ढीठ हैं और कितने कोमल हैं, क्योंकि यदि कुंभ से पहले ये स्नार्थियों का और जो यहाँ से श्रद्धालु जाएंगे उनकी अच्छी व्यवस्था करते तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। और ये भी होगी कि ये योगी आदित्यनाथ जी का जो हमारे पालन, तो उनकी बात का कितना पालन करते हैं। बिल्कुल सुरेश, बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी विक्की डे हमारे साथ हैं, बिल्कुल बने रहिए सुरेश हमारे साथ। विक्की डे वाराणसी से हमारे साथ है। विक्की, अगर वाराणसी की बात करें तो बिल्कुल एक सत्ता का केंद्र बिंदु है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बातें मैंने सुनी है लोगों से। मैं जब बनारस आया, मैं कई लोगों से मिला तो मैंने वहाँ चीज़ों को देखा कि भाई गंगा को लेकर बड़ी बातें होती हैं और नाला वहाँ पे भी गिर रहा है, और वहाँ तो बकायदा बॉडी को, वहाँ पर बकायदा एक मृत बॉडी को तो प्रवाहित किया जा रहा है लगातार। एनजीटी की मानक की बात हो रही है यहाँ। जब आप खुद ही नहीं खड़े हो रहे हो, हम आपको खुद ही नहीं बता पा रहे हैं कोई चीज़, वहाँ तो सीधे हो रही है। एक बार तो मुझे अजय राय ने वीडियो पोस्ट किया था, तब वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, दर्शन करने गए थे, एक वीडियो डाल दिया कि ये देखिए भाई साहब क्या हो रहा है। विक्की। बिल्कुल विशाल, आपको बता दें कि बात करें वाराणसी की, वाराणसी में जो कहा जाता है कि काशी जो गंगा के घाटों से जाना जाता है, 84 घाट है, और यहाँ की जो सुबह और शाम जो गंगा आरती होता है उसको देखने दूर दूर से पर्यटक यहाँ पे एकत्रित होते हैं। और जो गंगा में स्नान के एक विशेष महत्व है, जो किसी शुभ कार्य करने से पहले इसमें स्नान किया जाता है, इसका आचमन किया जाता है। और मैं इस समय मौजूद घाट पे मौजूद हूँ, वहाँ की मैं स्थिति आपको दिखाना चाहूंगा। इस तरह से गंदगी का अंबार जा सकता है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार जो है यहाँ पे नमामि गंगे के तहत बताया जा रहा है, साफ सफाई किया जा रहा है। और ये देखिए लोग यहाँ पे नहा रहे, शाम का वक्त है, लोग स्नान कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं। और इसके बाद ही ये जहाँ मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि देखिए गंदगी का अंबार, जहाँ गंगा नदी है और गंगा नदी के तट ही देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार है, और इसमें स्नान करने
मजबूर है और लगातार दावे किए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए की परियोजना आवंटित किए जा रहे धन की गंगा सफाई को लेकर और सीवेज की गंगा में नब है इसको लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं। लेकिन धरातल पे जो स्थिति है वो साफ साफ देखा जा सकता है किस तरह से ये गंदगी का अंबार है, पूरा एकदम माला, फूल, प्लास्टिक, पूरे चीज इसमें जो लगातार यहाँ पे गंदगी का जो इस तरह से एकत्रित हुआ है और सफाई के नाम पे जो लगातार कहा जा रहा है वो कहीं ना कहीं विफल है, साफ देखा जा सकता है। और जबकि आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट ये माना जाता कह सकते हैं कि गंगा सफाई को लेकर, क्योंकि 2014 में भी जब प्रधानमंत्री वाराणसी आए थे तो उन्होंने सबसे पहले जो नाम लिया था कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, इसको लेके कहा था। और वो कहीं ना कहीं 2019 में भी इसका उपयोग किया था। उन्होंने कहा था तो गंगा सफाई को लेकर उनकी एक विशेष जो रुचि रहती है और उसको लेकर उन्होंने एक अभियान भी चलाया नमामि गंगे के तहत। और इतने करोड़ की जो 20 करोड़ की परियोजना धन आवंटित किए गए, उसके बाद जो 2014 से इसकी शुरुआत हुई। बने रहिए हमारे साथ, मैं जरा बने रहिए आप हमारे साथ। आपके वाजिब सवाल है कि सब सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मधुर दरबारी हमारे साथ मौजूद है। मधुर, आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रयागराज में कुंभ, प्रयागराज के अधिकारी क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि देखिए अब सब हम अच्छा कर देंगे। आज मुख्यमंत्री भी वहां पहुंचे हुए थे पूरी कैबिनेट लेके। जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि इस समय संगम नगरी में ही मैं मौजूद हूं और यहाँ पे जैसे कि विश्व का आध्यात्मिक का समागम होने वाला है, वो भी 13 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसका आगाज हो चुका है और उसके लिए करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पे जो है स्नान करने के लिए यहाँ पे आने वाले हैं। शाही स्नान भी होंगे जिसमें साधु संत भी यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और बाकायदा यहाँ से पूरे केवल भारत से नहीं केवल विश्व से भी लोग यहाँ पे आने वाले हैं, पर्यटन के लिहाज से भी लोग आने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक बात सफाई की गंगा की है तो मैं आपको बता दूं कि गंगा की सफाई आज जो है देखा जाए तो गंगा वो निर्मल नहीं रहेगी जिसके लिए वो जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो परिस्थिति है प्रयागराज के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो सीवर खोदे गए हैं, जो सीवर सिस्टम है वो जो शोधन होना चाहिए वो शोधन नहीं होता और वो सीवर का जो पानी है वो सीधे सीधे जा करके जो गंगा नदी में और जमुना नदी में मिलता है। करीब 25 ऐसे गंदे नाले हैं जो सीधे सीधे जा करके गंगा जी नदी में मिलते हैं और करीब 15 नाले ऐसे हैं जो जमुना नदी में मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ की रिपोर्ट आई थी उसको देखा गया था तो उसमें करीब 128 mlg का डिफरेंस पाया गया था। उसकी जो क्वांटिटी जो उसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें और बाकायदा जो उसमें जो उसका अंतर था वो 128 mlg था। तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ यहाँ पे अभी मैं पूरे देख रहा हूँ कभी 6 महीने से यहाँ पे खुदाई चल रही है। नो डाउट प्रयागराज में जो है बहुत बड़ा यहाँ पे विश्व स्तर का जो है कुंभ मेला लगने वाला है और जिसको लेकर के प्रधानमंत्री जी भी 13 तारीख को यहाँ पे आने वाले हैं, ऐसा संभावना है। और इसके साथ साथ आज मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पे आए और उन्होंने करीब 237.38 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण भी किया और साथ साथ सफाई कर्मियों को खास मधुर अब देखना होगा कि सीएम के दौरे के बाद क्या कुछ फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ पंकज प्रकाश है फर्रुखाबाद से। पंकज, फर्रुखाबाद की क्या स्थिति है? देखिए विशाल जी, आपको बता दूं फर्रुखाबाद की अगर बात कर ले तो फर्रुखाबाद में गंगा की जो हालत है कतई भी सही नहीं है। यहाँ पर हम आपको बताते हैं हमारे यहाँ सदवाड़ा मोहल्ला है जहाँ पर बड़ी संख्या में किसी समय छपाई के कारखाने हुआ करते थे। हालांकि यह कारखाने अब इन कारखानों की संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी सदवाड़े में कुछ कई ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर अभी भी छपाई का कार्य बहुत तेजी से होता है और यह जो कपड़े छपते हैं उसको छापकर देश के बड़े बड़े शहरों तक भेजा जाता है। इन छपाई कारखानों से निकलने वाला जो केमिकल युक्त रंगीन पानी होता है वह नाली छोटी नालियों के रास्ते बड़े नालों में जाते हुए वो कहीं ना कहीं गंगा में मिलते हैं। इस समस्या को देखते हुए फर्रुखाबाद में 252 करोड़ रुपए की लागत से 2 एसटीपी प्लांट बनाए गए हैं, लेकिन वह अभी चालू नहीं किए गए हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि गंगा सफाई के लिए काम तो हो रहा है, प्रयासरत तो है, जो शासन है तो प्रयासरत है, लेकिन जो स्थानीय अधिकारी हैं उनकी लापरवाही की वजह से जो गंगा प्रदूषण को रोका जाए। साथ ही साथ हम आपको बता दें हमारे यहाँ आज तक जो काफी क्या नाम जो सामाजिक संगठन है तो काफी समय से मांग करते आ रहे हैं विद्युत शवदाह केंद्र की। विद्युत शवदाह केंद्र न होना भी एक फर्रुखाबाद में प्रदूषण गंगा जो प्रदूषित हो रही है उसका भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ सैकड़ों शव गंगा किनारे डेली अंतिम संस्कार होता है
जो हिंदू सनातन प्रक्रिया है उसके माध्यम से जो विद्युत सत्याग्रह नहीं है हमारे यहाँ, तो लगातार इसके लिए मांग की जा रही है और कहीं ना कहीं शासन से इसके लिए बजट भी करीब 1.25 करोड़ रुपए का बजट आ रहा है ना, यही तो बात है, बजट तो खूब आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का। हम तो सारे मेहमानों के पास में रुक करूंगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जितने मैं संवाददाता अलग अलग जिले से हमको सारी जानकारी दे रहे थे। सबसे पहले मैं अब शुभम गिरी जी महाराज के पास आता हूँ। शुभम गिरी जी, हमारी आपकी सबसे प्राथमिकता पे ये बात होनी चाहिए, आप लोग खैर करते हैं, हम लोग भी ये बात करा करते हैं, हम किसी को कहते हैं कि भाई उत्तराखंड से आप हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी स्थिति अब गंगा जल की जो है वो उस तरीके की नहीं रही है, अब तो रिपोर्ट में भी आ गया है। देखिए विशाल जी, सर्वप्रथम आप धन्यवाद के पात्र हो। के न्यूज के जितने भी आपके साथ भी धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने गंगा जी के बारे में एक अपनी विचारधारा रखी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई चैनल नहीं है जो गंगा जी के बारे में एक इतना बड़ा मुहिम चलाए। मैं पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि वकील साहब भी बैठे हैं, समाज सेवी भी बैठे हैं, लेकिन विचारधारा विभिन्न विभिन्न है, लेकिन सभी गंगा जी के प्रत्येक में बैठे हुए हैं। मैं आपको अवगत कराता हूँ, गंगा जी जब गौमुख से लेकर भागीरथी के रूप में चलती है तो गंगोत्री आता है। गंगोत्री जो मंदिर है उसके पास में शिवरेज है, इत्यादि है, हर्षिल घाटी है, इतनी सुंदर सुंदर घाटियां गंगा जी के किनारे आती है। चाहे वो नीति पास ले लीजिए, चाहे आप केलांग वैली ले लीजिए, केलांग पास ले लीजिए, मतलब कई पास गंगा जी के पास आते हैं। तो जैसे बद्रीनाथ जी से अलकनंदा, फिर प्रयागों में मिलकर देव प्रयाग से गंगा जी, भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है तो गंगा जी बनती है। लेकिन ऊपर से ही जब गंगा जी चलती है तो पहाड़ों में गंगा जी दूषित हो जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। विशाल जी, पिछली बार मैंने एक मांग उठाई थी कि जो खंडित मूर्तियां घाटों में पड़ी है, नमामि गंगे योजना है, स्पष्ट गंगा अभियान है, गंगा एक्शन प्लान है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सबको कन्वर्ट कर दिया नमामि गंगे योजना में। 2014 में दावा किया था, उमा भारती उस समय मंत्री थी, उसके बाद नितिन गडकरी समय उन्होंने दावा किया था। उसके बाद जब गंगा जी का एक्शन प्लान राजीव गांधी जी लाए तो हरिद्वार में वीआईपी घाट, गुरु ग्लोबल घाट इत्यादि चीजें बनी। सुधार हुआ, मैं नहीं मानता सुधार नहीं हुआ, बहुत अच्छा सुधार हुआ, लेकिन आपको ये अवगत कराता हूं, जो खंडित मूर्तियां है, मैं इसके विषय में अवगत हो गया था। खंडित मूर्तियों को एक योजना बनानी चाहिए। घाटों में जब गंगा बंदी होती है या गंगा जी के किनारे वो मूर्तियां पड़ी रहती है तो पूरी ऐसी गलत लगती है, बड़ी कुल गंदियां लगती है, जिससे हमारे देश की भी छवि धूमिलित होती है। मैंने प्रधानमंत्री जी से इत्यादि नेताओं से आग्रह किया कि देव प्रयाग से, ऋषिकेश से ऊपर इन मूर्तियों को एक विसर्जन का घाट बनाना चाहिए। इस मूर्तियों का विसर्जन घाट बनाना चाहिए। जो विसर्जित करता है तो उनसे मूर्तियां लेकर तत्काल मूर्तियां इकट्ठी करके एक ट्रैक में ऋषिकेश से ऊपर अगर विसर्जित घाट बनाए, करण प्रयाग तक रेल लाइन जारी है, मालगाड़ियों के माध्यम से जितनी भी मूर्ति है, तो नीचे अगर पत्थर बन जाएगी और सारी मूर्ति अच्छी वो लगेगी। उसके बावजूद भी माँ गंगा जी में पहले तो जल समाधि बंद की, जल समाधि बंद हुई साधुओं की, तो जल समाधि बंद होने के बाद केदारनाथ में इतनी बड़ी त्रासदी आई। अब प्रयागराज में देखिए, गंगा जी की बात कर रहे हो आप, यमुना जी भी साफ नहीं है, कहां से जल साफ होगा? यमुना जी भी तो साफ नहीं है। मैंने आतिशी जी को कहा, दिल्ली की मुख्यमंत्री है, मैंने उनको कहा कि आतिशी जी आप भी इसका प्रयोग कीजिए। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कहा, मैंने नायब सिंह सैनी जी को कहा, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू जी को कहा, क्योंकि उसके नजदीक भी पोंटा साहिब शहर लगता है। नेता प्रतिपक्ष हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर को कहा, पुष्पेंद्र सिंह धामी जी को कहा। गंगोत्री यमुनोत्री में 35 करोड़ रुपए है यमुनोत्री में घाट बनाने के, उस घाट बनाने के पैसे कहाँ गए, ये भी बात है। नमामि गंगे घाट बनाया, गंगा पैरी बनाई है, तो नमामि गंगे घाट में तो इन्होंने बड़े बड़े नक्शे दिखा रखे, ऐसे एक्शन प्लान लाएंगे, ऐसे सीवरेज को करेंगे। लेकिन हाँ, मैं परमान निकेतन ऋषिकेश की तारीफ करता हूँ, उन्होंने सीवरेज का जो जल है उससे एक पार्क बना दिया, सीवरेज की जो गंदगी है उसका पार्क बना दिया। विशाल जी, आप एक बार हरिद्वार आए, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से, अपने सोच के माध्यम से आपको अपने मोबाइल की वीडियो भेजता हूँ। सप्तऋषि नाला है जो शालीग्राम घाट से गंगा जी में मिलता है, और जो आपके संपादक हैं, प्रधान संपादक, उन्होंने भी वो नाला देखा हुआ है। उसके बावजूद गीता कुटीर का नाला है, गीता कुटीर के बाद अनेक नाले हैं, अनेक नालों की गंदगी गंगा जी में विलय हो रही, जो हर की पैड़ी की ओर जा रही है।
जब जी। सप्त ऋषि की धारा एक चिल्ला पावर प्लांट है, उसकी इतनी बड़ी विद्युत का उत्पादन हो रहा है, बीएचएल को जा रहा है। हम मानते हैं औद्योगिक को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन हरिद्वार में सीजन में इतनी दिक्कत हो जाती है, इतनी मतलब कुंभ मेले से ज्यादा हरिद्वार में यात्री होते हैं। हमारा जो क्षेत्र है पोतबाला का, कई भी धर्मशालाओं में शनिवार संडे को तो कमरे भी नहीं मिलते जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती है, जब कावड़ का मेला बिल्कुल होता है। बिल्कुल। मैं तो उस मैं समय मयंक जी हमने आपको उनसे रोकूंगा, कहा था कि मैं पिछली रोकूंगा। मैं जरा वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ तिवारी के पास चलूंगा। सौरभ जी, कई याचिकाएं लगती रहती हैं कि ये ना हो, ये ना हो। याचिकाओं पर अमल भी किया जाता है, याचिकाओं पर मान लीजिए फैसला आ गया, सब कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होना है, लेकिन जो व्यक्ति याचिका लगा रहा है वैसा ही एक व्यक्ति उसको मान ही नहीं रहा है। कोई रूलिंग नहीं, कोई कानून नहीं, उनका सीधे कहना हम तो भैया गंगा जी पे हम ये करेंगे, ये काम ज़रूर करेंगे। किनारे पर निर्माण भी हो रहे हैं और किनारे पर ना उनकी सफाई हो रही, ना कुछ हो रहा है। इसको लेकर क्या लगता है आपको सौरभ जी? अनम्यूट कर लीजिए सौरभ जी अपने आप को। एक मिनट मेरे को देना बाद में। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट, जो आजकल डिबेट में हल्ला उल्ला होता है, उससे हटकर मैंने पूछा। बहुत अच्छा लगा कि आपने गंगा पे सब्जेक्ट रखा है। देखिए, जो नमामि गंगे है, ये प्रोग्राम एक डिजास्टर है मेरे हिसाब से। है तो बहुत अच्छा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही मोटिव अच्छा है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है कि जो आईएएस ऑफिसर है, जो इनका पैटर्न है, वो हमारे जो हाई कमांड के ऑर्डर को, आदरणीय प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, उनके आदेश को धरातल पे अमल में नहीं आने दे रहे हैं। मैं सीधे तौर पे आपसे बात करता हूं प्रयागराज की। जी। प्रयागराज में महाकुंभ को लेके परसों ऑनरेबल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुनवाई है, और मेरी ही याचिका और एक अन्य याचिका में चीफ सेक्रेटरी की हाई पावर्ड कमेटी बनी है। पता है एनजीटी ने क्यों कमेटी बनाई? क्योंकि सरकार के अधिवक्ता कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। आपको ये जान के हैरत होगी कि 19/9/2024 को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माननीय एनजीटी के समक्ष एक एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें प्रयागराज में गंगा और यमुना जी में नाले के पानी गिराने को लेके यूपी पीसीबी ने नगर निगम प्रयागराज पे 129 करोड़ का जुर्माना लगाया है। और तो 3 एसटीपी बन रही है, उनके बनाने वाले को डिफॉल्टर उनको घोषित करके उनके ऊपर भी फाइन इंपोज किया गया। और इस एफिडेविट में साफ तौर पे कहा गया है कि महाकुंभ तक हम नहीं बना सकते एसटीपी, जो 3 बन रहे हैं। हम बायो रेमेडियन तकनीक से पानी को साफ करेंगे। आप लोग समझिए इस बात को कि गंगा जी का हमारा इफ्लो ही नहीं है। तो महाराज जी बात कर रहे थे उत्तराखंड पे, वहां पे तमाम नहरों से पंप करके पानी निकाल जाए, जब गंगा में इफ्लो ही नहीं बचेगा। इफ्लो का मतलब ये हुआ कि मिनिमम इन्वायरमेंटल फ्लो, वो किसी भी नदी को जीवित होने के लिए आवश्यक है। प्रयागराज में अगर यमुना न होती, मैं चंबल की नदी की बात कर रहा हूँ, चंबल से पानी आ रहा है, अगर चंबल का पानी यमुना में नहीं आ रहा है और यमुना न होती तो गंगा जी तो शायद बनारस तक भी नहीं आ पाती। बहुत ही बुरी स्थिति है, ग्राउंड सिचुएशन कोई समझने को तैयार नहीं है। जो अधिकारी है वो मिसलीड कर रहे हैं। परसों सुनवाई है, चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आनी है, मेरी ही याचिका पे और एक अन्य याचिका है, परसों सुनवाई है। अब बनारस पे आइए, बनारस में अभी गंगा जी को लेके सुनवाई चल रही थी और 18 नवंबर को ही सुनवाई हुई है बनारस में। उसमें भी मैं याचिका करता हूं, इन पर्सन हूं। उसमें डीएम बनारस को ऑनरेबल एनजीटी के जज साहब ने यही कहा कि डीएम साहब क्या पानी पी सकते हैं गंगा जी का, आचमन कर सकते हैं, कैन यू ड्रिंक वाटर, और बात ही गंगा वाटर ही बनाते। ये क्यों नहीं बोर्ड लगाते रहे हैं आपकी गंगा का पानी जो है यहाँ पे पीने और आचमन योग्य नहीं है? सवाल ये है कि ये अधिकारी निर्लज हो गए हैं। बिल्कुल। ये किसी सत्य के प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री हो चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री हो, उनके प्रति इनकी जवाबदेही नहीं है। ये केवल मिसगाइड और मिसलीड करते हैं। हमारे देश की सिविल सर्विसेज परीक्षा पे बहुत बड़ा सवाल है
क्योंकि ये सब जो काम कर रहे हैं अधिकारी क्यों मिसगाइड कर कागजों में। आपको पता है एक केस में एनजीटी कुछ के सामने 2 अलग अलग केस है, एक में एफिडेविट में कुछ और लगाया जाता है, एक में जवाब कुछ और दिया जाता है। ये कोर्ट को मिसगाइड करने का पूरा ये है, और ये सब कहीं कुछ काम हो तो कोर्टें हैं तो चीजें हो रही हैं। अब परसों देखिए चीफ सेक्रेटरी का रिपोर्ट, हाई कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट आनी है, क्या होता है, लेकिन वस्तुतः सबको पता है कोर्टें भी क्या करें, चीफ सेक्रेटरी जैसे लोगों को लाना पड़ रहा है। ये जो निचले अधिकारी डीएम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब बनारस में वही स्थिति है। तो किस सरकार को दोषी देने की बात ही नहीं है, लोग तो दोषी हैं ही, पर्यावरण के प्रति हम और आप, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब सरकार पे डाल रहे हैं। सही बात, बिल्कुल। हम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं कि आप कर दी, सौरभ तिवारी कर दे या महंत शुभम गिरी कर दे, कोई एक पहल कर दे। हम खुद से पहल करना नहीं चाह रहे। मैं आपको रोकूंगा शुभम जी, जल्दी से अपनी बात को करें, फिर मैं डिबेट को क्लोज करूं क्योंकि समय की कमी है। जल्दी से महंत जी। जितने संगठन है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट बोलूंगा क्योंकि मैं न्यूट्रल आदमी हूं, मैं किसी पार्टी की वकालत नहीं करता हूं, मैं संविधान की वकालत से। और जितने गंगा जो प्रेमी, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, अच्छे लोग हैं, ज्यादातर पॉलिटिकल माइलेज उनको लेना है, गंगा जी के नाम पे टीवी में बाइट चलना चाहिए, अखबार में आना चाहिए और फंडिंग उनको लेना चाहिए। वो एक काम नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपको दावे के साथ कर सकता हूं, कह सकता हूं। बिल्कुल सौरभ जी, मैं माफी के साथ रोकूंगा सर आपको, लेकिन शुभम गिरी के पास चलूंगा, फाइनल कमेंट लूंगा क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। जल्दी से जल्दी शुभम जी। देखिए विशाल जी, समय अधिक हो गया था, मैं आप भी इसके लिए कोई बात नहीं, साधुवाद के पात्र तो आप हो ही हो, आपका चैनल भी है, आपकी टीम भी है, लेकिन प्रयागराज में जो महाकुंभ आ रहा है उसमें योगी जी इतना गंभीर नहीं है। मैंने बात की थी, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मंत्री जी है ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री है, बसपा में भी रहे, कांग्रेस में भी रहे। मैंने एक लेटर उनको दिया, पत्र उनको दिया, वकील साहब आप मानिए कि वो हमारे हरिद्वार में जो गंगा नहर है, उत्तरी गंगा नहर, वो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के पास है, हर की पैड़ी में जल का संचालन वही करती है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब लड़ाई लड़ी तो अंग्रेज शासन को झुकना पड़ा और उसी समय से गंगा नहर वहां पर गंगा जी बन गई, तो मतलब सप्तधारा से बन के हर की पैड़ी मिली। तो उसी प्रकार से मैंने उनको एक पत्र दिया, कोई घाट का मामला था, उन्होंने पत्र कहाँ भेजा, रुड़की के ना भेजते देहरादून भेज दिया। तो बताइए उनको उप मुख्यमंत्री किसने बनाया? जिस उप मुख्यमंत्री को ये नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि वहां का जो सिंचाई विभाग है तो उत्तर प्रदेश के पास है। मैंने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से भी कहा विशाल जी, ऊपर टिहरी डैम के प्रशासन से भी कहा, मैंने सब जगह कहा, लेकिन गंगा जी के लिए जो वकील साहब ने बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम एक चाहते हैं कि आप लोग मुहिम चला रहे हैं, प्रयागराज में स्वच्छ जल हो। अभी कितना ऋषिकेश से कितना टिहरी प्रशासन के द्वारा जल छोड़ा जाएगा, कितना ऊपर से अलकनंदा का जल छोड़ा जाएगा, आप बताइए। जगह जगह तो कार्य चल रहे हैं, करण प्रयाग में चल जाए, पिंडरा नदी में कार्य चल रहा है, ऊपर विष्णु प्रयाग में चल जाए तो धौली गंगा। बिल्कुल, अब ये देखना होगा ना कि जिस तरीके से बातें हो रही हैं, जिस हिसाब से जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो धरातल पर भी जाने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे मेरठ से प्रयागराज निर्मल गंगा पर सवाल। अब ये सवाल का जवाब कब मिलेगा? 45 दिन, मुझे लगता है अब तो 44 ही हो गया, आधा दिन और खत्म हो गया। 44 दिन का समय है। इन 44 दिनों में मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं बनाई हैं उनको ये अधिकारी कैसे अमल में लाते हैं, कैसे माँ गंगा, इनको पावन गंगा कहते हैं, वो फिर से अपने स्वरूप में आ सकती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।